तो हमारे पास Realme की तरफ से दो डब्बे आ चुके हैं, Realme P4 Pro और Realme P4। P4 Pro का डब्बा थोड़ा सा बड़ा है, ये बेसिकली हमारे लिए है। आप लोग ऑर्डर करोगे तो आपको ऐसा डब्बा नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इस डब्बे के अंदर P4 Pro के डब्बे के अंदर क्या-क्या है। जब मैंने इसे ओपन किया, यहाँ पे ना पूरा चेस वाला वाइब आ रहा है। लॉन्चिंग 20 अगस्त और ये लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास है P4 Pro का बॉक्स और यहाँ पे एक राजा, एक रानी और यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 एंड हाइपरविजन AI चिप। तो इस सब के बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सो हमारे पास अब है दो बॉक्स, Realme P4, Realme P4 Pro। तो अगर आपको Realme का एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस चाहिए होगा ना, तो Realme के P सीरीज बहुत ही मस्त रहते हैं। सो P3 सीरीज थोड़ा सा फ्लॉप सा हो गया था बिकॉज वैल्यू फॉर मनी वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा खत्म सा हो गया था, स्पेशली कैमरा के मामले में। बट इस बार इन्होंने काफी तगड़े अपग्रेड्स करके इस P4 सीरीज को लॉन्च करा है। इस सीरीज में बैटरी परफॉर्मेंस में तो अपग्रेड मिल ही रहा है, इसके साथ कैमरे में भी अच्छा खासा अपग्रेड है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दोनों ही डब्बों की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो P4 Pro के बॉक्स को आप खोलोगे तो सबसे पहले निकल के आता है, हे वेलकम टू Realme फैमिली। इसके अंदर आपको मिलेगा एक TPU केस जिसपे ना लाइन सी बनी हुई है। सो बेसिकली नॉर्मल TPU केस से ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखता है। इसके बाद इसमें एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, कुछ यूजर मैनुअल्स है और अगर आपको अपने फोन के ऊपर यूवी ग्लास वाले टेम्पर्ड वगैरह लगाने हैं तो ये स्टिकर्स आपके काम आ सकते हैं। उसी के साथ आपको मिल जाएगा एक चार्जर और एक नॉर्मल USB टू टाइप सी केबल और यही सेम सारी चीजें आपको P4 के बॉक्स में भी मिलने वाली है। तो हमारे हाथों में है दोनों ही फोन, पहला है Realme P4 Pro और दूसरा है Realme P4। दोनों ही फोन का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, बस दोनों ही फोन के कलर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। दोनों ही फोन के अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाता है, दोनों ही फोन में प्लास्टिक फ्रेम है, दोनों ही फोन में 7000 mAh की बैटरी और पता नहीं भाई Realme ने कौन सा जादू करके इस फोन का वेट मैनेजमेंट करा है। भाई दोनों ही फोन में इतनी तगड़ी बैटरी फिर भी हाथों में बिल्कुल हल्का फील होता है। दोनों ही फोन के ऊपर अभी स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है और Realme P4 का वेट आ रहा है 190 ग्राम्स और P4 Pro का वेट आ रहा है 192 ग्राम। इनके पिछले भाई Realme P3 सीरीज IP69 रेटिंग के साथ आते थे। दैट मीन आप उन फोन्स को पानी के अंदर आपको ले जाना हो, फोटोज वगैरह क्लिक करना हो, आप आराम से कर सकते थे। बट इस बार रेटिंग में थोड़ी सी कमी सी आ गई है। इस बार दोनों ही फोन्स आते हैं IP66 रेटिंग के साथ। दैट मीन पानी के थोड़े बहुत चींटे ये बर्दाश्त कर सकता है बट पानी के अंदर प्रॉपर आप इसको नहीं ले जा सकते। दोनों ही फोन के अंदर आपको एयर ब्लास्टर मिल जाएगा। सो ओवरऑल डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन का एक्सपीरियंस नो डाउट काफी बढ़िया, मतलब सेम सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। दोनों ही फोन के अंदर एक चीज आपको फील होगी वो है स्लिमनेस। वैसे तो दोनों ही फोन काफी ज्यादा स्लिम है बट अगर दोनों के बीच कंपेयर करा जाए देन P4 Pro ज्यादा स्लिम है। टू बी ऑनेस्ट डिस्प्ले के मामले में मुझे दोनों काफी सॉलिड लगे। कुछ चीजों में दोनों में सिमिलरिटीज है और कुछ चीजों में P4 Pro ज्यादा बेटर है। P4 Pro में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, 6.8 इंच के डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ ही आता है और 10 बिट 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है। P4 में फ्लैट पैनल यूज करा गया है, 6.77 इंच का FHD प्लस 144 हर्ट्ज 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। दोनों के डिस्प्ले काफी सॉलिड ब्राइट है। P4 Pro में 6500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है और 1800 निट्स का HBA मिलता है। आउटडोर यूज करो, इंडोर यूज करो, एकदम परफेक्ट। और वहीं पे P4 के अंदर 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस और 1600 निट्स का HBA मिलता है। चाहे आप दोनों ही फोन्स को इंडोर में यूज करो या फिर आउटडोर में यूज करो, बहुत ही ज्यादा डिस्प्ले दोनों ही ब्राइट है। बट अगर दोनों के बीच में कंपेयर करा जाए तो P4 Pro थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर निकल के आता है। दोनों के डिस्प्ले के कलर्स मुझे काफी वाइब्रेंट लगे और दोनों ही फोन 100% P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके लिए डिस्प्ले प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है तो मैं आपको बता दूं, P4 Pro में Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन है और P4 में ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन है। अभी ओवरऑल डिस्प्ले की अगर बात करें ना, दोनों के डिस्प्ले में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास फर्क आपको फील नहीं होगा। बस एक फर्क आपको फील हो सकता है, वो है बेसिकली एक फोन में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है और एक फोन में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है। बाकी ओवरऑल दोनों के डिस्प्ले काफी तगड़े हैं। दोनों ही फोन HDR10+ को भी सपोर्ट करते हैं। सो आपको OTT पे कोई वीडियोस वगैरह देखना हो, बेसिकली मूवीज वगैरह देखना हो या फिर YouTube पे आपको HDR वीडियोस देखना हो या फिर कहीं भी आपको HDR कंटेंट कुछ भी कंज्यूम करना हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दोनों ही फोन में आप आराम से कर पाओगे। दोनों ही फोन के अंदर डुअल स्पीकर मिलता है। सो चलो टेस्ट करके देखते हैं किसमें कितना है दम। कनेक्टिविटी में कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। दोनों ही फोन के अंदर आपको Wi-Fi 6 मिल जाएगा, Bluetooth 5.4 मिल जाएगा। दोनों ही फोन में आपको NFC नहीं मिलता है। अभी थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Realme ने P सीरीज को स्टार्ट ही करा था, बेसिकली परफॉर्मेंस एक फोन में होना चाहिए और ओवरऑल बढ़िया फोन होना चाहिए। सो P3 सीरीज से इस बार बहुत ही ज्यादा अपग्रेड आए हैं। सो परफॉर्मेंस इस बार काफी तगड़ा रहने वाला है। P4 Pro में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलता है जो अराउंड 1 मिलियन का एंटुटो स्कोर निकाल के देता है। P4 के अंदर है Dimensity 7400 और ये अराउंड 79,000 का एंटुटो स्कोर निकाल
निकाल के देता है। दोनों ही फोन में LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है और दोनों ही फोन्स इतने स्टोरेज वेरिएंट में अवेलेबल है। अभी थोड़ा सा ना ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो मैंने और हमारी टीम ने भाई इस दोनों ही फोन पे बहुत टाइम तक गेमिंग करी है। हमने इस फोन पे BGMI, COD सब कुछ खेला है। तो हमने दोनों ही फोन के अंदर बहुत तगड़ी वाली गेमिंग करी है। दोनों ही फोन में हीटिंग इश्यूज हमें ना के बराबर मिले। फिर परफॉर्मेंस की बात करोगे ना तो ऑब्वियसली P4 Pro तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करने वाला है गेमिंग के मामले में, बट ये दोनों ही फोन अच्छे खासे परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देते हैं। गेमिंग आप दोनों ही फोन के अंदर करते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्मूथनेस वगैरह भी भाई दोनों फोन के अंदर सेम सही है। बस फर्क एक ही चीज का पड़ता है कि आप एक नॉर्मल कैजुअल गेमर हो या फिर आप एकदम हार्डकोर गेमर हो। अगर ऑब्वियसली आप हार्डकोर गेमर हो देन आपको P4 Pro के साथ जाना चाहिए, और अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो मतलब कैजुअल कभी कभी ऐसा गेमिंग सा कर लेते हो देन P4 के साथ आप जा सकते हो। इस फोन में भी भाई बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कि इसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते, बट यस ऑब्वियसली दोनों के बीच कंपेयर करोगे तो विनर यही बनने वाला है। दोनों ही फोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी है। दैट मीन आप नॉर्मल गेमिंग करते हो या फिर नॉर्मली फोन को यूज करते हो, मिनिमम आपको ये 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे सकते हो। और फोन को कुछ ज्यादा यूज नहीं करते तो 2 दिन का बैटरी बैकअप भी ये दोनों फोन आराम से दे ही सकता है। दोनों फोन 80 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है और दोनों ही फोन में 10 वॉट का रिवर्स चार्जिंग में मिलता है और दोनों में बाईपास चार्जिंग का फीचर मिलता है। सो गेमिंग जब आप कर रहे हो बाईपास चार्जिंग को ऑन कर देते हो तो बेसिकली बैटरी चार्ज नहीं होता, चार्जर डायरेक्टली SoC को पावर सप्लाई करता है जिससे बैटरी थोड़ी सी सुरक्षित रहती है। सो ये वाला फीचर भी आपको इस फोन में मिल जाएगा। बैटरी बैकअप तो भाई दोनों ही फोन का बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, बट P4 Pro थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि बेटर बैटरी बैकअप इस फोन के अंदर ज्यादा है। P4 सीरीज का नो डाउट कैमरा बहुत ही अच्छा अपग्रेड हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेक्स बता देता हूं। सो P4 Pro में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जो OIS के साथ आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। P4 के अंदर भी मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। जहां पे थोड़ी सी लाइट कम हो या फिर इंडोर लाइटिंग हो वहां पे P4 स्किन टोन में थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगता है, बट ओवरऑल ठीक ठाक फोटोज आपको निकाल के देता है P4 भी। बट दोनों में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली P4 Pro तो जीत ही जाएगा। बाकी ये कुछ फोटो सैंपल्स आप देख सकते हो। मैंने एक चीज इसमें नोटिस करा, P4 और P4 Pro में बेसिकली P4 थोड़ा सा जूम्ड इन रहता है, बेसिकली इसका थोड़ा सा ज्यादा है P4 Pro से। तो आप कोई भी फोटो 1x पे लेते हो या फिर 2x पे लेते हो, P4 थोड़ा सा जूम्ड इन रहता है। फ्रंट कैमरे की भी फोटो हम अगर कंपेयर करने का ट्राई करें तो फ्रंट कैमरे के फोटो में हमने एक चीज नोटिस करा, हमने दोनों ही फोन से 1x पे फोटो क्लिक करा। 1x पे Realme P4 23mm में फोटो क्लिक कर रहा है और Realme P4 Pro 26mm में क्लिक कर रहा है। अभी आपको नॉर्मली अगर फोटोज क्लिक कर रहा हो ना तो 0.8x पे आप जा सकते हो, फिर जैसा P4 में फोटो आता है वैसा सेम आपको फोटो P4 Pro में मिल जाएगा। बट ये छोटा सा डिफरेंस था जो हमें देखने को मिला। दोनों ही फोन में AI एडिट जीनी का मस्त वाला फीचर मिलता है। सो आपको फोटोज वगैरह बेसिकली एडिट करना हो तो आपको फोटो में AI जीनी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। आपको बस ऐसा वॉइस कमांड देना है कि आपको फोटो के अंदर क्या एडिट करना है, आपको कपड़े बदलने हो, बैकग्राउंड बदलना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ पूरा एडिट करके आपको ये दे सकता है। इसमें और भी बहुत सारे AI फीचर्स है, बेसिकली AI इरेज आपको मिल जाएगा, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर मिल जाएगा, AI अनब्लर का फीचर है एंड और भी भाई बहुत सारे AI फीचर्स है। यहाँ पे लिस्ट देख लेना। अभी सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो दोनों ही फोन के अंदर Realme UI 6 आता है और दोनों ही फोन Android 15 पे बेस्ड है। आज के टाइम पे Realme UI 6 वन ऑफ द बेस्ट UI है जो अभी मार्केट में चल रहा है और दोनों ही फोन के अंदर UI एक्सपीरियंस तो सेम ही मिल जाएगा, आपको ऐसा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको कुछ चीजों में P4 Pro ज्यादा बेटर मिलता है। पहला डिस्प्ले के मामले में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कैमरे के मामले में एक्चुअली में डिफरेंस है और परफॉर्मेंस के मामले में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप एक थोड़े से गेमिंग वाले इंसान हो तो वो चीज आपको Realme P4 Pro में ज्यादा बेटर दिखाई देगा। सो अगर इनमें से कुछ भी आपकी प्रायोरिटी है देन आपको P4 Pro के साथ जाना चाहिए, नहीं तो आप P4 के साथ भी आराम से जा सकते हो। आपको दोनों ही फोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। इनके बारे में कुछ भी पूछना हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे या फिर ऐसा कुछ रहा तो भाई वीडियो ही बना देंगे। तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना।